अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम कदम उठाते हुए देश की चुनाव प्रणाली को नया स्वरूप देने के मकसद से एक व्यापक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यकारी आदेश की एक खास बात संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के प्रमाण की प्रस्तावित अनिवार्य जरूरत है। ये एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो मतदान के अधिकार और चुनाव की अखंडता को दोबारा परिभाषित कर सकता है। गैर नागरिक मताधिकार पर बहस अमेरिका की स्थापना के बाद से सार्वजनिक चर्चा का विषय रही है। ऐसे में ये सबसे नया उपाय चुनाव सुधारों पर चल रही बातचीत में एक नया अध्याय जोड़ता है। We have to straighten out our country. We have to straighten out our elections. Our elections are very dishonest, very corrupt, and we have to straighten it out. And it's so easy to do it. And we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID. And just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? कार्यकारी आदेश में डाक से भेजे जाने वाले मतपत्रों के लिए भी सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक उन्हें चुनाव के दिन तक मिल जाना चाहिए। इसमें ये भी अनिवार्य किया गया है कि सभी वोट चुनाव के दिन तक डाले और प्राप्त किए जाने चाहिए। संघीय वित्त पोषण को इस नियम के राज्य अनुपालन से जोड़ा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के मुताबिक 18 राज्य और प्योर्तो रिको वर्तमान में चुनाव के दिन के बाद भेजे गए मतपत्र को स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि उन्हें आखिरी तारीख पर या उससे पहले भेजा गया हो। Proof of citizenship, voter ID, one-day voting, and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections. कार्यकारी आदेश में उन वोटिंग सिस्टमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो वोटों की गिनती के लिए QR कोड या बार कोड पर निर्भर है। साथ ही ये विदेशी नागरिकों को कुछ राजनीतिक डोनेशन देने से भी रोकता है। इसके अलावा जो राज्य संघीय चुनाव अपराध जांचों के साथ सहयोग करने से इनकार करेंगे, उनका संघीय अनुदान रोका जा सकता है। अपने व्यापक उपायों के साथ इस कार्यकारी आदेश में वोटिंग की तस्वीर को नया रूप देने की क्षमता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि संवैधानिक आधार पर इसे कानूनी चुनौतियां मिल सकती हैं।